नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। प्रयागराज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने, पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर दिए गए बयानों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। राहुल गांधी का यह कार्यक्रम केपी कॉलेज ग्राउंड में प्रस्तावित था, लेकिन आयोजन से पहले ट्रस्ट ने अनुमति वापस ली। ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के पुराने आदेश और बारिश के कारण मैदान में जलभराव को इसकी वजह बताया। कांग्रेस ने इसे प्रशासनिक दबाव का परिणाम बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की आवाज दबाना चाहती है। अनुमति रद्द होने के बावजूद राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया और कहा कि सरकार उन्हें छात्रों के मुद्दे उठाने से नहीं रोक सकती। संवाद के दौरान राहुल गांधी ने पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी, फीस वृद्धि और अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि देश की व्यवस्था कुछ चुनिंदा लोगों के प्रभाव में है और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को दबाया जा रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं युवाओं के भरोसे को कमजोर कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी जेन ज़ी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी नेता अनिल राजभर ने कार्यक्रम को फ्लॉप शो बताते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनावी राज्यों में भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। प्रयागराज का यह कार्यक्रम युवाओं के मुद्दों पर राजनीतिक संघर्ष का नया केंद्र बन गया है, जहां कांग्रेस रोजगार और परीक्षा व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को राजनीतिक अभियान करार दे रही है। आज ये बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ अहम और खास प्रतिक्रियाएं। उसके बाद सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। ये आप हो, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। चलिए, आज के मुख्य सवाल आपको सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करेंगे। आज के मुख्य सवाल रहेंगे राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम पर सियासत की, बड़ा सवाल है। उसके अलावा जेन ज़ी, पेपर लीक, युवाओं पर क्या बोले राहुल गांधी, ये भी आज का बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने कैसे किया राहुल गांधी पर पलटवार, ये भी आज का बड़ा सवाल। इसके अलावा सबसे मुख्य, धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों कहा राहुल गुमराह कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का ये पहला बयान इस्तीफे के बाद। उसके अलावा सभी सियासी दल जेन ज़ी के पीछे क्यों पड़े, खबर क्या है, ये तमाम चीजें हैं जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए, राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में जो सवाल उठाए, ये बड़ा सवाल आज का, इस पर भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके अलावा बीजेपी ने कैसे किया राहुल गांधी पर पलटवार, ये भी आज का मुख्य सवाल रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों कहा कि राहुल जो है वो गुमराह कर रहे हैं, चुनावी राज्यों में जाकर जेन ज़ी को गुमराह किया जा रहा है, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। सभी सियासी दल जेन ज़ी के पीछे क्यों पड़े हैं, ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जेन ज़ी के पीछे अब राजनीति क्यों पड़ी है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। रत्नाकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, आपकी स्क्रीन पर बहुत स्वागत रत्नाकर जी। अशोक तिवारी जी, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, अशोक जी आपका भी बहुत स्वागत और शुक्रिया सर। अभिमन्यु त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत सर आपका भी। एडवोकेट सुशील व्यास जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से, वो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अशोक जी, सुशील जी माफ कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। शुरुआत मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से करूंगा। अभिमन्यु त्यागी जी, आप कांग्रेस से, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, गूंज कार्यक्रम के जरिए अलग अलग राज्यों में जाकर युवाओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई युवाओं को ठगा जा रहा है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। यही आरोप विपक्ष की तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि भाई राहुल गांधी तो जेन ज़ी को भड़का रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, असल आंकड़ा जमीन पर कुछ और है। शीतल जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए शीतल जी, देश में
40 करोड़ के लगभग जो है वो जैन जी है, नौजवान। और वो नौजवान क्या है, अपने हक का जो उनको मेहनत करते हैं, जितने वो पढ़े लिखे, जो टैलेंट है उस हिसाब से वो नौकरी के लिए, उस हिसाब से रोजगार के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। जब पेपर लीक होता है, जब नौकरियों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब कोई खेल सरकार के द्वारा होता है, तो समाज में देखिए बेचैनी होती है। और वो बेचैनी में जब छात्र सड़क पर आता है तो वो सरकार से मांग करता है, तो उनको पैलेट गन मिलती है, AK-47 से गोलियां चलती हैं, लाठी मिलती है। तो ये सब हम लोगों ने देखा। हम ये कहना चाहते हैं, क्या पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना क्या यहाँ गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम है, हम वो काम कर रहे हैं। हम जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं। ये बेलगाम सरकार है और इस सरकार के दौरान लगभग 152 पेपर लीक हुए हैं। 7.5 करोड़ तो जो है 7.5 करोड़ परिवार इसमें परेशान रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। छात्र ही नहीं, परिवार भी परेशान हुए। सब मध्य वर्ग में 1 साल की अगर कोचिंग की तैयारी करी, घर बैठकर बच्चे ने गैप दिया, तो आप समझो 5-6 लाख रुपए का बजट जाता है। लेकिन बीजेपी बार बार क्यों कह रही है सर कि राहुल गांधी जहां जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर जाकर जेनजी को या युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, असम जैसे राज्य में नहीं जा रहे हैं या झारखंड जैसे राज्य में नहीं जा रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ जी, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है शीतल जी। तो वहां मोदी जी जाए ना, ये तो अच्छी बात है। वहां भागवत जी जाए, इनको जाना चाहिए ना। अमित शाह जी जाए, अमित शाह जी तो सदन में भी नहीं आते, पहुंचकर भी तो फेस ही नहीं कर पा रहे। हम कह रहे हैं जाए, किसी ने रोका है तो अच्छी बात है ना। ठीक है, जब युवाओं की बात सर आती है, अशोक जी माफ कीजिए, अभिमन्यु जी, जब युवाओं की बात आती है तो तब कुछ तर्क और तथ्य भी होने चाहिए कि आखिर कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है। 2004 से 2014 तक आपकी सरकार रही, उससे पहले भी रही है, लेकिन 4 से 14 तक सक्रिय भूमिका मनमोहन सिंह की सरकार रही। उसके कुछ आंकड़े अगर आपके पास होंगे, युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितना नहीं दिया, केंद्र रोजगार कितना मिला, राज्यों में कितना दिया गया, बेरोजगारी दर उस वक्त क्या थी, आज क्या है, वो उन आंकड़ों पर भी जरा गौर कीजिए ना सर। सब आंकड़े मोदी जी पे, शाह जी पे, सब पे हैं। ओके, आंकड़े ये है कि गरीबी रेखा से 40 करोड़ लोगों को ऊपर ले जाने का काम किया कांग्रेस ने। अब क्या है, खुद मोदी जी खुले मन से कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त राशन दे रहा हूं मैं, यानी वो मोदी जी दे रहे हैं। यानी गरीबी रेखा में उल्टा लोग पहुंच गए। खुद सरकार क्या करते हैं अब तो आप देखें खुद। हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया भर की तमाम जो संस्थाएं हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे दुनिया यूनाइटेड नेशन हो, वो भारत का जो छात्र यहाँ से पढ़ के गया है ITI से, वो झंडा बुलंद कर रहा है, हमारा परचम लहरा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, इनको 12 साल हो गए, 24 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था नौजवानों को। ना पढ़ने की जगह उल्टा घट गया। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास फिर से। समय थोड़ा इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं जी, समय का भी ध्यान रखना है, सबके पास पहुंचना है। ठीक है, रत्नाकर जी जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। राहुल गांधी का कार्यक्रम और कांग्रेस इसे बहुत सफल कार्यक्रम बता रही है और कह रही है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा, पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवा परेशान हैं और युवा बदलाव चाहते हैं बड़े पैमाने पर। सर देखिए शीतल जी, कांग्रेस पार्टी जो है वो बदलाव नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी सत्ता का बदलाव करके और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की भरपूर असफल चेष्टा कर रही है। तो इसमें बुराई कांग्रेस पार्टी चाहती है। इसमें बुराई क्या है सर, ये भी स्पष्ट अभी आप समझ, अब मैं बिल्कुल मैं आगे आगे और प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूं। आप मुझे थोड़ा सा 1 मिनट सुन लीजिएगा, फिर जितने प्रश्न हैं सर आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। रही बात, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पीड़ित लोगों के साथ खड़ा होना कहाँ का क्यों गलत है। बिल्कुल एकदम सही बात है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप जहां पे अन्याय हो रहा है वहां पे खड़े होइए, सरकार को भी चेताइए, सरकार को भी उनकी जिम्मेदारी समझाइए। लेकिन अगर आपकी जो मंशा है वो सिर्फ राजनीति करने की रहेगी तो छात्र समझ जाएंगे कि आप जो है किस मंशा से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं बताऊं शीतल जी आपको कि दिल्ली में जब छात्रों का आंदोलन हुआ, वहां राहुल गांधी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। अभी आपने भी प्रश्न पूछा तो उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं। असम में और झारखंड में ये क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां पे छात्रों का जो जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ वहां पे क्यों नहीं जा रहे? वहां पे भी जाकर इनको अपनी आवाज उठाना चाहिए। झारखंड में उनकी मिलीजुली सरकार है, वहां पे गठबंधन की सरकार है, वहां पे जाइए, छात्रों का आवाज उठाइए। तो जैन जी बहुत समझदार है। जैन जी ये जानता है कि राहुल गांधी की मंशा क्या है, इसलिए जैन जी राहुल गांधी से दूर रहने की कोशिश करता है। दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूं, हुआ काफी भीड़ वहां पर नजर आई
और मुख्य सवाल की विपक्ष आप पर लगातार आरोप लगा रहा है कि भाई जनजी आपसे नाराज है। आंकड़े बताइए ना थोड़ा सर, 2014 से लेकर अभी तक आपने कितना रोजगार दिया है युवाओं को, कैसे आपने युवाओं को साधा है, आंकड़ों पे बात कीजिए। मैं शीतल जी एक चीज बता दूं आपको, मैं आप आंकड़े अभी दे रहा हूं आपको। हाँ। अभी बहुत सारे आंकड़े हैं मेरे पास जी। मैं एक चीज बता दूं, पहली चीज तो ये कि राहुल गांधी किस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा बहुत भारी भीड़ थी, मैं आपको सबूत के साथ ये दिखा सकता हूं कि पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां पे बुलाया गया था और मेरे साथ बहुत सारे कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी और लोग जो है जुड़े हुए हैं। वो अपना फोटो सोशल मीडिया पे डाल करके, और इलाहाबाद में जो कह रहे थे राहुल गांधी प्रयागराज को इलाहाबाद कह रहे थे, वो प्रयागराज में जा करके वो भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तो पहली सच्चाई ये है गुमराह करने का। और वह जैन जी जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से दरकिनार कर चुका है, मात्र 2 विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैं, तो कौन सा जैन जी उनको सपोर्ट कर रहा है और कौन सा जैन जी उनको सपोर्ट किया है, ये जरा ये सोचने वाली बात। मेरा जवाब नहीं दे रहे सर, मेरा सीधा सवाल युवाओं के हितों के लिए है कि भाई आपने 2014 से 2024 तक कितना रोजगार दिया है, कितने युवाओं को रोजगार दिया, ये बताइए। शीतल जी रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपको वही सब आंकड़े अभी बता रहा हूं। सदन में हमने क्या किया, हमने किस तरह से कानून बनाए, हमने किस तरह से छात्र हितों के लिए काम किया, लेकिन पहले इनकी पोल खुलनी चाहिए। नहीं सर, एक मेरी बात सुनिए, स्पष्ट कीजिए। भावनाओं से काम नहीं चलता सर, भावनाओं से पेट नहीं भरता। हर किसी को काम करना पड़ेगा, उसके बाद उसको पैसा मिलेगा और उसके बाद उसका परिवार का पालन पोषण होगा। भावनाओं से काम नहीं चलेगा सर, आपको इससे बाहर आना पड़ेगा, आपको आंकड़े बताने पड़ेंगे, आपको यह बताना पड़ेगा कि आपकी सरकार में कितना रोजगार मिला है 2014 से 2024 तक, और अभी की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है। शीतल जी देखिए, अभी राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, उस आरोपों पे मेरा कर्तव्य बनता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रश्न उठाया उसका जवाब मैं दूं। मैं आपके प्रश्नों का भी जवाब दूंगा, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस जो हमारे ऊपर, सुन लीजिए, कांग्रेस जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है उसका खुलासा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि देश की जनता को यह गुमराह करने का काम कर रहा है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से इसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और जेन जी के युवाओं को कि राहुल गांधी ने छात्र हितों के लिए एक प्रश्न भी संसद में, जब हम कानून बना रहे थे, संशोधन कर रहे थे, उस समय एक प्रश्न भी छात्र हित के लिए कोई सजेशन दिया, कोई सजेशन उठाया उन्होंने? ठीक है, गॉट इट सर, गॉट इट। कितने हित ऐसी है छात्रों के, ये आप समझ जाइए। और दूसरा, मैं आंकड़ों की बात कर रहा, मैं दोबारा मौका दूंगा सर, दोबारा मौका दूंगा। तब तक देखिए बाकी मेहमान भी हैं। अशोक तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। अशोक जी, जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो उस समय वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% के आसपास था। आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3% के आसपास है। क्या उसके बाद भी कोई गुंजाइश बचती है कि जनजी इस सरकार से परेशान है या उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है पहले के मुकाबले? किस तरह से इसे आप संतुलित करेंगे? जी भाई, मैं आज का परिदृश्य जो आपका चैनल ने आज डिबेट रखा है जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चैनल ने आपके बहुत ही सही समय पर और सही डिबेट रखा है, इसके लिए साधुवाद चैनल को। अब मैं कहना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, प्रतिशत की बात अभी आप हटा दीजिए। प्रतिशत आंकड़े होते हैं और उन पर बात करना यथोचित नहीं होता है कभी कभी। आज का जो समय है, जो भी परिस्थितियां आज की हैं, उन पर मैं बताना चाहता हूं, आज बहुत बड़ा भाग हमारा जनजी कहिए या युवा कहिए, जनजी से ऊपर के भी कुछ जनजी में है और कुछ जनजी से और बड़े होंगे, कोई और जन होंगे, लेकिन युवा हमारे 30 साल के युवा, 35 साल के युवा सर्वाधिक हैं। 40 साल तक युवा मान लें तो 40 साल तक के युवा सर्वाधिक हैं। आज सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है 18 साल के बच्चे भी हैं, 20 साल 21 साल के भी हैं, 18 से लेकर के हम 35 तक जोड़ लें अगर, तो सब सारे युवा हैं, आज बड़ी संख्या में है। आज जो बच्चा 6-7 साल का था, मोदी जी सरकार बनाए थे जब, वो आज वोटर हो चुका है हमारा। तो आज हमें जनरेशन जो बदल रही है हमारी, उसको ध्यान में रख करके ताना बाना बुनना पड़ेगा देश का। नहीं सर, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। एक मिनट, ये मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, जनरेशन राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक लाइफ चेन है, ये एक लाइफ चेन है, इस पर हम बात नहीं कर सकते। लाइफ चेन है, ये आगे भी बढ़ता रहेगा। आपने कहा कि भाई आंकड़ों पे बात करना उचित नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट,
5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपकी सरकार में था, तो आज 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आज 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो आज कहां पर गुंजाइश बनती है कि भाई बातें हमारी जो मैं कर रहा हूँ उसको दर्शकों पर डाल दीजिए। दर्शक हमारी बात पसंद करेंगे या आपकी बात पसंद करेंगे, दर्शक को छोड़ दीजिए आप। सच्चाई सर यह है, मुझे बोलने दीजिए, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए सर, प्लीज सर। मैं अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ, अच्छी बात बोल रहा हूँ। जनरेशन बदल रहा है, यही तो बोल रहा हूं मैं। और जनरेशन की सोच बदल रही है, वोट देने का तरीका बदल रहा है। अब सरकारें बदल जाएंगी। सवाल इस बात का, जो कांग्रेस पहले थी 14 के पहले जो मनमोहन सिंह की कांग्रेस थी, अब वो नहीं रही। जो पहले का समाजवाद था वो और मॉडर्न हुआ है आज के जमाने में। आज के जमाने में मॉडर्न नहीं करेंगे अपने को, अपडेट नहीं करेंगी पार्टियां अगर, तो पार्टियां भी घाटे में हो जाएंगी। आज जो जनरेशन गैप हो रहा है, जो जनरेशन आई है, उसको क्या चाहिए? अब वोटर है, हमारा वोटर सर्वाधिक युवा है इसमें। उसको क्या चाहिए? उसको सर्विस चाहिए, उसको जॉब चाहिए, उसको प्राइवेट जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना सर, चाहिए, तमाम रोजगार सृजन करना पड़ेगा सर। मेरे पास आंकड़े पड़ेंगी, मेरे पास आंकड़े अशोक जी, विदेश का इन्वेस्टमेंट भी लाना पड़ेगा। अशोक जी, मेरे पास आंकड़े पड़े हुए हैं ना, आंकड़े हैं मेरे पास। आप भी जरा NSSO के आंकड़े खोलिए। हो गया है, हालत हो गई है, हम छठवें पायदान पे आ गए हैं। चौथे पहुंचने के बाद आज हम पिछड़ रहे हैं। ठीक है, ओके। चिंता है जनजी को इस बात की, जनजी को चिंता है। और भाजपा परेशान है इसमें। भाजपा जनजी को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है सर, आपकी बात सुन ली मैंने, आपकी बात सुन ली मैंने। नहीं दे पा रही है। ओके अशोक जी, एक मिनट आवाज कीजिए। इतना मेरी बात नहीं सुनते अशोक जी। आप जब भी डिबेट में बैठते हैं आप अपनी बोलते हैं। अशोक जी देखिए, मैं यहां पर जेनजी के नाम पर राजनीति नहीं करने दूंगा किसी भी पार्टी को, चाहे कोई भी पार्टी हो। बात करनी है तो बिल्कुल तथ्यों पे करिए, आंकड़ों पे करिए। मैं आपको बार बार आंकड़े बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट। नहीं, आप जाके आप NSSO का डेटा खोलिए, वहां पर देखिए। नहीं सर, जेनजी आपकी सरकारों में भी था, जेनजी आपकी सरकारों में भी था। अब आप मुझे मत बताइए कि जेनजी का क्या लेवल है और जेनजी की क्या परिभाषा है। वो आपकी सरकारों में भी थी, आज भी है। ये एक लाइफ चेन है और ये आगे बढ़ता रहेगा। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा सर। एडवोकेट सुशील व्यास जी हमारे साथ हैं, समय नहीं है। एडवोकेट सुशील व्यास जी, सुशील जी, ओके अशोक जी, आऊंगा सर। ठीक है। सुशील व्यास जी, आपसे सवाल है, सबसे बड़ा सवाल देश में कहां पर गुंजाइश बन रही है? क्या विपक्ष के पास सब मुद्दे खत्म हो रहे हैं? क्या विपक्ष के पास सब सिर्फ जेनजी का मुद्दा बचा हुआ है? और जेनजी विशेषकर इस वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो ये हमने पड़ोसी देशों में भी देखा है, एक मॉडस ऑपरेंडी या एक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो क्या इसे राजनीति से जोड़ा जा सकता है, या वाकई में ऐसा है अभी देश में जरूरत है? सुशील सवाल मुझसे क्या सर? जी सुशील जी, आपसे थोड़ा जल्दी से। मैं आपकी डिबेट को सुन रहा था, नमस्कार। जेनजी एक जो शब्द प्रचलित हुआ है, मैं मेरा जैसा व्यक्ति जेनजी न मान करके उसको मैं एक अमृत पीढ़ी के रूप में देखता हूं। वो पीढ़ी जो आने वाले भविष्य को, देश के भविष्य को मजबूती के साथ विकास की तरफ आगे बढ़ाए, और जो एक हमारा वर्तमान सरकार का सपना है 2047 तक विकसित भारत का, उसको पूरा करने में अपना योगदान दे। उसी के चलते आप जो कह रहे थे कि क्या कदम वर्तमान सरकार के रिजिम में उठाए, मैं बता दूं आपको कि कितने IIM, कितने IIT बढ़े पिछले 11-12 साल में, उसका आंकड़ा देने की जरूरत नहीं, आपके सामने है। वोकेशनल कोर्स के माध्यम से क्या क्या प्रयत्न किए गए वर्तमान सरकार के द्वारा, वो भी सामने है। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बना करके किस तरह से ये जो इंटर्नशिप में फर्स्ट टाइमर जो वेज क्रेडिट सिस्टम लाया जाए, वो मोदी जी के सरकार में आई तो तमाम कोशिश की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बना करके उसको वोकेशनल एक परिप्रेक्ष्य में ला करके किस तरह से हम बच्चों को पढ़ते समय ही किस तरह से हम वोकेशनल रूप से प्रमोट करें, ये कोशिश की गई। तो ये तमाम कोशिशें की गई हैं। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, विपक्ष के सामने हताशा, निराशा में अपने जो जनाधार उन्होंने खोया है उसको वापस प्राप्त करने के लिए सड़कों पे आना और युवा पीढ़ी को भड़काने के अलावा उनके पास मुझे लगता है कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर वो याद कर लेते, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, बेंगलोर, तमाम पेपर लीक, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका रास्ता निकलना चाहिए कानून के माध्यम से। जब हम कानून बनाते हैं सदन से गायब हो जाते हैं।
सुशील जी, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और उस पर कोई दोहराई नहीं सर। लोकतंत्र का हिस्सा है, विपक्ष भी चुनकर आए हैं, जो विपक्षी सांसद हैं, विपक्षी नेता हैं, वो भी चुनकर आए, जनता ने उन्हें चुना है और सबका ये अधिकार है। स्वागत है ना, सदन में आए ना, चर्चा करें, क्यों नहीं करते? ठीक है, ओके, मैं आपकी बातों का पूरा मान सम्मान रखता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी, अशोक जी, अभिमन्यु जी और एडवोकेट सुशील व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय थोड़ा कम है। देखिए, तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो अपनी अपनी पार्टी को लेकर अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जेन ज़ी वाकई में परेशान है? क्या आंकड़े 2014 के मुकाबले इस सरकार में बदले हैं? क्या उन आंकड़ों के बाद जमीन पर चीजें बदली हैं? नियमित रोजगार मिला है, नियमित वेतन वाला रोजगार मिला है या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ राहुल गांधी जेन ज़ी को लेकर लगातार सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पक्ष यानी बीजेपी इसे राजनीति से प्रेरित बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर देश में जमीनी स्तर पर किस तरफ देश बढ़ रहा है, रोजगार कितना मिल रहा है, विकास कितना हो रहा है, या बाकी अन्य चीजें किस दिशा में जा रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।